वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि है लाइट चैप्टर की। और आज का जो टॉपिक है वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो देखेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है और किस तरह से ये काम में आता है। वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी आंखों में हमारे रेटिना के ऊपर बनती है ना। ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है। हाउएवर द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। तो अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका इम्प्रेशन जो उसकी इमेज है वो हमारे रेटिना से एकदम ही वैनिश नहीं हो जाती, एकदम ही हट नहीं जाती, बल्कि कुछ टाइम तक वो जो इम्प्रेशन है उस इमेज का वो हमारे आंखों में ही रहता है, हमारे दिमाग में ही रहता है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सेकेंड के लिए उस इमेज का परसेप्शन हमारे आंखों में रहता है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए रहता है। So if still images of a moving object are flashed on the eye at 16 or a rate faster than 16 per second, then the eye will experience that the object is moving like a movie. तो क्या होता है, अब जो भी इमेज है उसका इम्प्रेशन 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए हमारी आंखों में रहता है। तो अगर मैं किसी भी स्टिल इमेज को, मतलब ऐसे कोई मूव नहीं कर रही इमेज, ऐसी स्टेशनरी इमेज है अगर मैं 16 इमेजेस को या फिर 16 से ज़्यादा इमेजेस को एक सेकेंड में अपने आंखों के आगे फ्लैश करूं, जैसे आपने फ्लिप बुक देखी होंगी, तो फ्लिप बुक में क्या होता है, एक बुक में ड्राइंग बनाई होती है हर एक पेज पे और एकदम से उसे जल्दी जल्दी फ्लिप करते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि मूव कर रही है इमेजेस। तो यहाँ भी वही समझा रखा है, अगर 16 या उससे ज़्यादा इमेजेस एक सेकेंड में हमारी आंखों के सामने कोई फ्लिप करे या फ्लैश करे तो ऐसा लगता है कि वो स्टिल इमेजेस नहीं है बल्कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, और हमें ऐसा लगता है कि एक मूवी हमारे आंखों के आगे चल रही है। तो ये जो पूरा फिनोमिना है इसका एक नाम है और इस नाम को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन इसका नाम है। नेक्स्ट, अब इस चीज को एक बार एक्टिविटी से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डायमेंशंस बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। तो एक कार्डबोर्ड लेना है, 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। मेक 2 होल्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट और राइट साइड में उस कार्डबोर्ड के क्या करना है, मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, इधर होल करना है और इधर होल करना है। पेस्ट अ केज ऑन फ्रंट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द फ्लिप साइड। तो क्या करना है, इसकी आगे वाली मतलब एक साइड पे तो आप केज बना दो और जो पीछे वाली साइड है, जो बैक साइड है, मान लीजिए बैक साइड है, यहाँ पे आप क्या कर दो, एक बर्ड बना दो। ठीक है ना, एक बर्ड बना दो। अब क्या करना है आपको, ये जो कार्डबोर्ड है इन्हें आपस में ये जो कार्डबोर्ड है दोनों तरफ आप इसके स्ट्रिंग बांध दीजिए और फिर क्या करना है, होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड एंड ट्विर्ल द स्ट्रिंग मेनी टाइम्स। अब क्या करना है, दोनों तरफ से आप इस थ्रेड को पकड़ो और इसे घुमाते जाओ। जब आप इसे घुमाओगे तो क्या होगा, ये वाइंड अप हो जाएगी, है ना, आपस में बिल्कुल ये जो स्ट्रिंग्स है वाइंड अप हो जाएंगी और क्या होगा, जो आप इसे रिलीज करोगे तो बहुत तेजी से मूव करने लगेगा ये कार्डबोर्ड। So while doing the above step, we see that cardboard move very fast, which create the illusion that bird is inside the cage. तो जब ये फ्लिप होता है बहुत तेजी से कार्डबोर्ड तो ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग इमेज ना होके ये एक ही इमेज है और बर्ड इस केज के अंदर है, इस तरह इमेज दिखाई देती है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। मतलब यहाँ पर ये जो इमेज है या ये जो मैंने बर्ड और यहाँ केज की इमेज बनाई थी, क्या हुआ, वो बहुत तेजी से हमारी आंखों के आगे लाई गई और एक इमेज के फेड होने से पहले हमारी आंखों से दूसरी इमेज पहले वहां पर आ गई। तो इसलिए दोनों इमेज को हमारे ब्रेन ने, हमारी आंखों ने जोड़ दिया और इस तरह से ये इल्यूजन क्रिएट हुआ कि बर्ड जो है वो केज के अंदर है। नेक्स्ट, डू यू नो द सेम फिनोमिनन हैपन व्हाइल वी वॉच अ मूवी क्लिप। तो क्या होता है, जब हमें कोई भी मूवी क्लिप देखते हैं तब भी यही होता है।
अब मूवी क्लिप किस तरह देख पाते हैं हम? more than 24 images are flipped in a particular order in 1 second. एक सेकेंड में 24 से भी ज़्यादा जो इमेज है वो हमारी आंखों के आगे फ्लिप करी जाती हैं, प्रोजेक्ट करी जाती हैं, और इस वजह से क्या होता है, हमारी जो आईज हैं या हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, एंड वी बिलीव दैट वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो हमें ये नहीं लगता कि वो स्टिल इमेजेस हैं, बल्कि हमें लगता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है और एक मूवी है। आपने देखा होगा ना, ये देखो ये मूवी फिल्म यहाँ दी हुई है, रोल दिए हुए हैं। क्या होता है, बहुत तेजी से इससे जो इमेज है वो प्रोजेक्ट की जाती हैं और वो सब मिल जाती हैं और ऐसा लगता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो वहां पर और एक मूवी चल रही हो। तो अब इस वर्कशीट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई? तो इमेज कहाँ पर बनती है हमारी आंखों में? तो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, तो यही आप यहाँ आंसर में लिख दोगे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना? रेटिना के ऊपर एक इमेज का इम्प्रेशन कितने टाइम तक रहता है? सो इट स्टेज देयर फॉर अबाउट 1/16 of a second. So you will write the answer that the impression of an image persists for 1/16 of a second on the retina. So the next question is, how are we able to watch movies? तो यहाँ पे हमें ये बताना है मूवीज किस तरह से देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं। So when we watch a movie, more than 16 images are flipped in a particular order in 1 second, है ना। एक सेकेंड में 16 से भी ज्यादा इमेजेस हमारे आंखों के आगे फ्लिप की जाती हैं, and this confuses the eyes to believe that we are watching a movie. तो हमें पता है 1/16 of a second के लिए एक इमेज हमारी आंखों में परसिस्ट करती है, उसका इंप्रेशन हमारी आंखों में परसिस्ट करता है, और अगर एक सेकेंड में 16 इमेजेस से ज़्यादा हमारी आंखों के आगे फ्लिप की जाए तो फिर वो स्टिल इमेजेस नहीं दिखती हमें, बल्कि हमें वो एक मूवी की तरह वो मूविंग ऑब्जेक्ट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, राइट 4 मेजर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है हम अपनी आंखों का किस तरह ध्यान रख सकते हैं, और 4 मेथड भी बताने हैं। तो इसका आंसर है, 4 measures to take care of our eyes are, first is do not study in very low light and very bright light. तो ज़्यादा लो लाइट या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आईज शुड बी डन। तो रेगुलरली हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आंखों का चेकअप कराना चाहिए कि आईज वीक तो नहीं हुई, और अगर आईज वीक हो गई हैं तो हमें स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। पढ़ते वक्त एक नॉर्मल डिस्टेंस पर बुक रखनी चाहिए, ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा पास रखनी चाहिए, इससे जो हमारी आंखें हैं उसे डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैशलाइट और लेजर एज इट कैन डैमेज द रेटिना। तो सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट और इंटेंस लाइट उसमें से आती है। इसी तरह फ्लैश लाइट और लेज़र, इसको भी हमें अपनी आंखों पे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इतनी ब्राइट लाइट है ये कि हमारा जो रेटिना है वो खराब हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।